नमस्कार। क्लास 8 चैप्टर 2 क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन विद पावरपॉइंट 2010। पावरपॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट जिसमें हम प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं, ऐसा ही एक एप्लीकेशन जिसके थ्रू हम प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस चैप्टर में ये सारा डिस्कशन अवेलेबल है। पावरपॉइंट फाइल्स आर कॉल्ड प्रेजेंटेशंस. PowerPoint offers a variety of tools that will help us in creating a presentation. These tools are organized into various ribbons in PowerPoint. तो चैप्टर 1 के अंदर हमने रिबन्स के बारे में पढ़ा, रिबन्स कैसे काम करते हैं, होम टैब, व्यू टैब, इंसर्ट टैब, ये जो कंप्लीट एरिया होता है इसको हम रिबन कॉल करते हैं। When you start a new project, जब आपको एक नया प्रोजेक्ट तैयार करना है तो यहां कुछ गिवन स्टेप्स दिए हुए हैं। लाइक वेरी फर्स्ट, टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जब आप एक नई ब्लैंक फाइल बनाते हैं, ब्लैंक पीपीटी तैयार करते हैं, तब आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइल टैब या फाइल मेन्यू पर क्लिक करना होता है। वहां पर आपको एक बैक स्टेज व्यू, जैसे यहां पर एक स्क्रीनशॉट भी दिखाया है कि आपने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, देन आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ये ब्लैंक पीपीटी पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप देखेंगे रिसेंटली जो भी नए एप्लीकेशंस आ गए हैं, इसके वर्जन्स आ गए हैं, मैं यहां पर पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास में जो पावर पॉइंट इस समय कंप्यूटर में अवेलेबल है वो है पावर पॉइंट 2019। बुक में जो डिस्कशन हो रहा है वो पावर पॉइंट 2010 को लेकर के हो रहा है। हो सकता है आपके पास में और भी कोई लेटेस्ट एप्लीकेशन हो, MS ऑफिस 2021 भी हो सकता है, ऑफिस 365 भी हो सकता है। ऑप्शंस लगभग सेम देखने के लिए मिलते हैं। जब आप पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखेगी, यानी पहले ही आपको बिना फाइल टैब पर जाए ही यहां पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब आपने करना क्या है कि आपको एक बिल्कुल ब्लैंक फाइल बनानी है, तो यहां लिखा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी एक ब्लैंक डिफॉल्ट पीपीटी नॉर्मल व्यू में ओपन हो गई है। वापस से एक बार बुक पर देखते हैं क्या कंटेंट लिखा हुआ है। तो यहां पर है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है आपको। क्लिक क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन अपीयर्स इन द पावर पॉइंट विंडो एंड यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो विद सम टेम्पलेट्स एंड थीम्स। अब केवल ऐसा नहीं है कि आप ब्लैंक पीपीटी ही बनाएंगे। जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो देखिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अलावा यहां पर और भी ऑप्शंस हैं, लाइक एजुकेशन प्रेजेंटेशन, क्लासिक कॉर्पोरेट टीचर, बैक टू स्कूल फ्लायर। यहां आप थोड़ा और नीचे चलेंगे तो आप देखिए मल्टीपल थीम्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। इंटरनेट से अगर आपका कंप्यूटर कनेक्टेड होगा तो और भी ज्यादा थीम्स देखने के लिए मिलेंगी। तो टेम्पलेट्स या थीम्स यानी एक ब्लैंक पीपीटी ना होकर के कुछ डिजाइन्स के साथ में पहले से ही वो सेटेड रहती है, उस पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है। जैसे मैं यहां पर एक थीम यूज करता हूं, ये लिखा है एजुकेशन प्रेजेंटेशन, और यहां पर हम इसको क्रिएट करते हैं। तो अब आप देखिए ये तो थी मेरी एक ब्लैंक पीपीटी। अगर मैं जाऊं यहां पर फाइल पर न्यू पर क्लिक करते हैं और ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें केवल एक स्लाइड है। लेकिन अगर मैंने उसको थीम के थ्रू लिया है तो आप देखिए उसमें इमेजेस भी आ रहे हैं, टेक्स्ट भी लिखे आ रहे हैं, यानी उनकी फॉर्मेटिंग भी है। तो दिस इज द बेनिफिट कि आप टेम्पलेट यूज करते हैं तो आपको कुछ ग्राफिक्स, डिजाइन्स, लेआउट्स ये पहले से आपको सेट मिल जाते हैं, बस आपको इसमें अपना कंटेंट एडजस्ट करना हो। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है कि आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं और कुछ अवेलेबल टेम्पलेट्स और थीम्स जो आपको मिली हुई हैं उनका भी आप यूज कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है एड न्यू स्लाइड्स इन पावर पॉइंट 2010। हम इसको एड न्यू स्लाइड्स ऑप्शन को लेकर के समझेंगे कि नई स्लाइड हम कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए कई ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन तो यही है, मेंशन किया हुआ है कि आप राइट क्लिक करेंगे लेफ्ट पेन पर तो न्यू स्लाइड आपको देखने के लिए मिलेगा। हम भी चेक करते हैं। ये मेरा पावर पॉइंट है, मैंने राइट क्लिक किया तो देखिए यहां पे मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है न्यू स्लाइड। जैसे ही मैंने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया, एक नई स्लाइड मेरी इस प्रेजेंटेशन में ऐड हो गई है। फिर से एक छोटा सा रिवीजन करा लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फाइल, ये टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ऐसे ही ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब,
ट्रांजिशन टैब, ये जो कंप्लीट एरिया है इसको रिबन एरिया कहते हैं। ये मेरा लेफ्ट पेन है और ये मेरा राइट पेन है, जिसमें मुझे पूरी कंप्लीट स्लाइड देखने के लिए मिल रही है। तो स्लाइड ऐड करने के लिए पहला ऑप्शन था राइट क्लिक करके, तो राइट क्लिक करके आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और भी तरीके हैं स्लाइड्स को ऐड करने के लिए प्रेजेंटेशन में, वो भी हम देख लेते हैं। तो स्लाइड्स आपकी कंप्लीटली ऐड हो जाएगी। यहां पर लिखा हुआ है कि राइट क्लिक करके आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। हम कुछ और ऑप्शंस भी देखते हैं। आप देखिए इंसर्ट पर आएंगे, यहां भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू स्लाइड। ये स्लाइड्स ग्रुप है, स्लाइड्स ग्रुप में आपको न्यू स्लाइड ऑप्शन, यहां से भी आप अपनी किसी भी एक स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। या अगर आप देखें ध्यान से तो यहां पर हमारे पास में एक शॉर्टकट की भी होती है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने माउस का कर्सर यहां लेकर आया हूं, यहां देखिए लिखा है न्यू स्लाइड Ctrl+M। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+M प्रेस करेंगे तो भी आपके कंप्यूटर में क्या होगा, एक नई स्लाइड ऐड हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल तरीका है प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स को ऐड करने के लिए। तो आप अपने कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन चला करके Ctrl+M शॉर्टकट की का यूज करके भी नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं। और इवन आप होम टैब में भी देखेंगे स्लाइड्स ग्रुप मिलेगा, यहां पे भी न्यू स्लाइड ऑप्शन है, यहां से भी आप अपनी कोई स्लाइड अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। तो यहां बुक में केवल एक ऑप्शन है राइट क्लिक करके स्लाइड ऐड करने के लिए, लेकिन हमारे पास में मल्टीपल ऑप्शन है। हम राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, हम होम टैब में जाकर न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट टैब में जाकर के भी न्यू स्लाइड को ऐड किया जा सकता है। आगे देखते हैं पावर पॉइंट स्लाइड लेआउट। पहले स्लाइड लेआउट के बारे में समझते हैं। टू चेंज द स्लाइड लेआउट, राइट क्लिक ऑन द न्यूली इंसर्टेड स्लाइड एंड गो टू द लेआउट ऑप्शन वेयर यू कैन चूज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लेआउट स्टाइल्स अवेलेबल। अब लेआउट्स क्या होते हैं, पहले थोड़ा सा बुक में और देखते नीचे क्या लिखा हुआ है। So when we insert a new slide, it inherits the layout of its previous slide with one exception. If you are inserting a new slide after the first slide, the subsequent slide will have the title and content layout. वो कहना चाह रहा है कि जब आप एक नई प्रेजेंटेशन ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं ये सारी स्लाइड्स डिलीट कर देता हूं, स्लाइड्स पर सेलेक्ट किया, डिलीट का बटन दबाया, स्लाइड्स डिलीट हो गई। जब आपने पहली बार पीपीटी स्टार्ट की तो आपको ये लेआउट मिला। लेआउट क्या होता है, लेआउट डिजाइन होता है स्लाइड का कि आपका कंटेंट कहां लिखा जाएगा। अब आप देखिए इस प्रेजेंटेशन की जो ये स्लाइड है, यहां पे लिखा है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, यहां पर आप टाइटल लिखेंगे, क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यहां सब टाइटल लिखेंगे, इसके अलावा यहां पे कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करते हैं बिना किसी लेआउट के, तो अगला जो लेआउट आपको मिला है वो मिला है टाइटल और कंटेंट का। तो पीपीटी के अकॉर्डिंग, इस बुक के अकॉर्डिंग भी वो यही कह रहा है कि आपकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो टाइटल स्लाइड होती है, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई स्लाइड का लेआउट चूज नहीं करते तो टाइटल एंड कंटेंट लेआउट आपको मिलता है। लेकिन फिर भी आप अपना लेआउट बदलना चाहते हैं, तो जब आप न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ये कुछ लेआउट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये है टाइटल स्लाइड जिसमें आपका टाइटल और सब टाइटल आता है। ये है टाइटल एंड कंटेंट जो भी आप राइट साइड में देख रहे हैं। उसके बाद है सेक्शन हेडर, यानी आपको सेक्शन डिवाइड करने तो ऐसा लेआउट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टू कंटेंट, आपको कोई डिफरेंशिएट करना है, एक कॉन्सेप्ट के बारे में दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करना है तो ऐसा लेआउट भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में ब्लैंक, केवल बिल्कुल प्योर ब्लैंक स्लाइड चाहिए, कुछ कंटेंट नहीं लगाना है तो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। टाइटल चाहिए, नथिंग टू वरी, आप केवल एक टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट विद कैप्शन चाहिए तो आप इस तरीके का लेआउट ले सकते हैं। मल्टीपल लेआउट्स के ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसमें आप अपने पावर पॉइंट को कस्टमाइज करके डिजाइन कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्लाइड लेआउट ऑप्शन। आगे देखते हैं टू कॉपी एंड पेस्ट अ स्लाइड। कॉपी एंड पेस्ट, हमारे पास में ये मेरा पावर पॉइंट खुला हुआ है। मान लीजिए ये मेरी स्लाइड नंबर 1 है, यहां पर ये स्लाइड नंबर 2 है, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, यहां बिल्कुल ब्लैंक है तो यहां पर मैं एक वर्ड आर्ट ले लेता हूं, स्लाइड नंबर 5। बाकी की स्लाइड्स को भी हम डिलीट कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट को समझते हैं। हम सबको पता है कि जब हम एक प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट करते हैं तो वो पूरी पीपीटी कॉपी एंड पेस्ट होकर डुप्लीकेट बन जाती है।
जैसे मान लीजिए मैंने ये स्लाइड नंबर 5 को राइट क्लिक करके यहां से ऑप्शन लिया कॉपी ऑप्शन, मैंने कॉपी कर लिया। मुझे ये यहां पर चाहिए तो मैंने यहां क्लिक किया, राइट क्लिक किया और मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इसको पेस्ट किया तो आप देखिए स्लाइड नंबर 5 यहां पर भी आ गई है और स्लाइड नंबर 5 यहां पर भी आ गई है। सो कॉपी पेस्ट बेसिकली करता ही यही है कि वो आपकी स्लाइड की डबल कॉपी बना देता है। फिर आप जितनी कॉपी चाहें बना सकते हैं और जिस लोकेशन पे चाहें आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन। इसे करने के भी कई तरीके हैं। एक तरीका जो मैंने अभी बताया, राइट क्लिक करेंगे, यहां पर ये कॉपी ऑप्शन है और वापस से राइट क्लिक करेंगे, यहां पर ये पेस्ट ऑप्शन है। इसके लिए हमारे पास में एक शॉर्टकट की भी होती है। स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी, जहां चाहिए वहां जाकर के कंट्रोल वी। कंट्रोल सी कॉपी की शॉर्टकट की है और कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्टकट की है। या आप एक काम और कर सकते हैं, स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, आप यहां पे देखिए होम टैब में ये जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है इसमें भी यहां पे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन है। आप यहां से कॉपी कर सकते हैं, जहां आपको अपना कंटेंट पेस्ट करना है वहां से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो 3 तरीके हो गए स्लाइड को कॉपी पेस्ट करने के लिए। पहला, आप राइट क्लिक करके कॉपी करके राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, आप होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप का यूज करके कॉपी एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। आगे है हमारे पास में टू डिलीट अ स्लाइड। अगर कोई स्लाइड डिलीट करनी हो तो बहुत सिंपल ऑप्शन मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी भी स्लाइड पर क्लिक कीजिए और हमारे कीबोर्ड में डिलीट का बटन होता है। अगर मैं आपको यहां पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करूं तो आपको डिलीट ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। मेरी ये जो स्लाइड है डिलीट हो गई है, तो आप अपने कीबोर्ड से जनरली डिलीट दबाएंगे तो आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन में वो पर्टिकुलर स्लाइड डिलीट हो जाएगी। कंट्रोल जेड करके भी मैं अंडू कर लेता हूं। आगे है टू मूव अ स्लाइड। मूव माने कट एंड पेस्ट। मान लीजिए आप चाहते हैं स्लाइड नंबर 5 1 के बाद आए, डुप्लीकेट नहीं करना आपको, तो आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको इस तरीके से ड्रैग करके आप मूव कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल तरीका है, पहला तरीका मूव करने का। दूसरा क्या है, आप राइट क्लिक करके कट करिए, जहां आपको ले जाना है वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। तीसरा तरीका क्या है, कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है, कंट्रोल वी ये भी पेस्ट की शॉर्टकट की है, तो आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, यहां से ये क्रॉस कैंची का आइकन बना हुआ है, आप इस पे कट करिए, जहां चाहिए वहां जाके पेस्ट कर दीजिए। तो मूव, स्लाइड को मूव करने के लिए भी कितने ऑप्शन है। पहला, तो आप स्लाइड को सिलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर सकते हैं अपने माउस के थ्रू। दूसरा, राइट क्लिक करके कट और राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका, आप कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स और पेस्ट की शॉर्टकट की कंट्रोल वी का यूज कर सकते हैं। चौथा तरीका, आप होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट और पेस्ट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है स्लाइड को मूव करने का। नेक्स्ट आते हैं टू कन्वर्ट अ प्रेजेंटेशन इनटू अदर फाइल फॉर्मेट। अब जनरली जब हम पीपीटी बनाते हैं तो देखिए क्या होता है, आप नई पीपीटी बनाएं तो सेव या सेव एज करें, बात सेव रहती है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं, आप अपने कंप्यूटर में कोई लोकेशन देते हैं, तो अब आप देखिए इस फाइल का नाम आ रहा है .pptx, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में आप इसे सेव कर रहे हैं। जनरली होता भी यही है, जब आप पावर पॉइंट पे काम करते हैं तो आपकी फाइल PPTX फॉर्मेट में सेव होती है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी पीपीटी का PDF बन जाए, तो आप यहां से PDF भी बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन के लिए कोई JPG इमेज बन जाए, यानी कि जितनी भी स्लाइड्स हैं वो सब इमेज बन जाएं, तो आप उन्हें इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें वीडियो के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहां लिखा है ना MP4 फॉर्मेट, तो ये वीडियो फॉर्मेट है, और भी मल्टीपल फॉर्मेट्स की पूरी यहां पे लिस्ट दी हुई है। आप अपनी प्रेजेंटेशन को PDF, इमेज, वीडियो किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको वो फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और सेव करना है। मान लीजिए PDF पे किया, मान लीजिए माई डॉक्यूमेंट में मैं सेव कर रहा हूं, सेव किया मैंने। तो अब जो ये प्रेजेंटेशन है ये PPT ना रह करके इसका एक PDF माई डॉक्यूमेंट में जनरेट थोड़े समय में हो जाएगा। जब आप अपने माई डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे
तो देखिए 1.pdf करके फाइल बन गई है और ये पीडीएफ फाइल आपके लिए देखिए स्लाइड नंबर 1 2 3 4 5 ये पीडीएफ में आपका फाइल जनरेट हो गया है। तो ये भी एक सिंपल तरीका है कि आपकी प्रेजेंटेशन अदर फॉर्मेट में भी सेव हो गई है। फाइल टैब में कन्वर्ट ऑप्शन है। तो एक तरीका तो ये था कि हमने सिंपल सेव किया, ब्राउज किया, सेटिंग की। बाकी नए वर्जन्स में ये कन्वर्ट ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप ऑफिस 2010 यूज कर रहे हैं तो कन्वर्ट ऑप्शन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। यहां लिखा हुआ है फाइल टैब कन्वर्ट कमांड। तो यहां पर हम फाइल को अदर फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहां लिखा है सेव एज, यूज करेंगे और आप कोई और लेआउट चूज कर सकते हैं। अब आते हैं अबाउट स्लाइड। एक स्लाइड पर क्या क्या होता है। तो जब हम लेआउट के बारे में बात कर रहे थे तो आप ध्यान से देखेंगे ये जो होता है ना क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड टेक्स्ट, इन्हें प्लेस होल्डर्स कहा जाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये मेरी प्रेजेंटेशन है, यहां पे ये 1 लिखा है तो ये एक प्लेस होल्डर है जिसे मैं इस समय मूव कर रहा हूं। नीचे ये एक अलग प्लेस होल्डर है। इन्हें हम प्लेस होल्डर कहते हैं जिनमें हम कंटेंट को ऐड या अपडेट करते हैं। ठीक है। और अगर कभी आपको आइकन्स देखने के लिए मिले, जैसे मान लीजिए ये है, अब इस प्लेस होल्डर में कुछ आइकन्स भी हैं। ये पिक्चर आइकन है, या पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑनलाइन पिक्चर ऐड करने के लिए है, ये ऑफलाइन पिक्चर ऐड करने के लिए है, ये कोई आइकन ऐड करने के लिए है, ये कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक ऐड करने के लिए है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर में से कोई पिक्चर ऐड करनी है तो आपको इंसर्ट में पिक्चर ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहां पे क्लिक कर सकते हैं और कोई भी इमेज आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक इमेज चूज की और ये मेरी पीपीटी में स्लाइड में इमेज ऐड हो गई। तो ये तरीका है आइकन्स का। आगे देखते हैं बुक में क्या मेंशन किया हुआ है। अबाउट स्लाइड्स लेआउट। तो स्लाइड्स लेआउट के बारे में मैंने भी आपको बताया ही था कि मल्टीपल लेआउट्स होते हैं। टाइटल स्लाइड है, टाइटल एंड कंटेंट है, सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट है, कंपैरिजन है, टाइटल ओनली है। तो इनमें से कोई भी लेआउट आप अपनी स्लाइड के लिए जैसी आपकी नीड है उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। आगे ऑप्शन है टू डिलीट अ प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर को डिलीट करना है तो क्या करना है? तो कुछ भी नहीं करना है आपको, प्लेस होल्डर को सेलेक्ट करना है, डिलीट का बटन कीबोर्ड से दबा देना है। सिंपली आपकी जो प्लेस होल्डर है पीपीटी में वो डिलीट हो जाएगी और ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जितने भी ऑप्शंस अभी हमने करके देखे वो बहुत वेरी इजी टू यूज हैं। आप भी प्रैक्टिकल करके अभी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ये इजीली काम हो रहा है। और किसी भी वर्जन पे काम करेंगे ऑप्शंस लगभग सेम रहते हैं। तो यहां पे होता है हमारा ये कंप्लीट चैप्टर। एक बार हम इसका रिवीजन देख लेते हैं शुरू से। पहला है इंट्रोडक्शन, आप एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं, थीम्स का यूज करके पीपीटी कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद है नई स्लाइड आप कैसे ऐड कर सकते हैं, जो भी हमने देखा, कई तरीके से देखा हमने। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे स्लाइड्स लेआउट के बारे में कि पावर पॉइंट में कितने स्लाइड्स लेआउट होते हैं। आफ्टर दैट कॉपी पेस्ट, डिलीट और मूव स्लाइड। और उसके बाद हमारी पीपीटी अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कैसे हो सकती है। स्लाइड्स पर जो प्लेस होल्डर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। प्लेस होल्डर के कुछ टाइप्स मेंशन किए हुए हैं और किसी भी स्लाइड पर जब प्लेस होल्डर है तो उन्हें कैसे डिलीट किया जाता है। ये कुछ ऑप्शंस यहां पर मेंशन किए हुए हैं। अगर आपको इस पूरी वीडियो में कोई भी ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है तो आप हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे।